हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज जो वर्क एक एग्ज़ाम का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, रूल बुक जो आई है, तो आप सभी में एक बार फिर से एक्साइटमेंट जो है फिर से आ गई है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ओके, तो आज हम इन्हीं सब बातों को एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न जो बदला है, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो इसमें बदलाव हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में कि नेगेटिव मार्किंग्स आई है यहाँ पर, और प्लस जो आपका सब्जेक्ट का पेपर 100 मार्क्स का होता था वो यहाँ पर अभी मैक्सिमम 120 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। तो इसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को, ये आप इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, जैसे मैं कंटिन्यू आपसे बोलते आ रही थी कि आप अपनी पढ़ाई जो है हमेशा कंटिन्यू रखिए। नोटिफिकेशन कभी भी आता है, आप लोग उसका ही वेट करते हैं। तो अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। देखिए, पार्ट ए जो है हमारा 30 मार्क्स का है, जिसमें हमें जनरल हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह और पेडागोजी पार्ट जो कि 10 मार्क्स का है, उसको बहुत अच्छे से हमको ध्यान दे करके प्रिपरेशन उसकी करनी है। तो 30 मार्क्स में से आप 20 या 20+ भी मार्क्स ले आते हैं तो इट्स ओके। बट यहाँ पे बात सब्जेक्ट की आती है, तो सब्जेक्ट पे कमांड होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है इस एग्ज़ाम में। तो आपको सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, जो कि लगभग 120 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना होगा। यदि मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली मेरे चैनल पे इंग्लिश का ही ज़्यादा जो है आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो यदि हम बात इंग्लिश की करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गो थ्रू सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है जाके कि आपके सिलेबस में आखिर आपको पढ़ना क्या है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें और मुझे किस तरह से इसको स्टार्ट करना है। आपको अपने माइंड में एक अपनी प्लानिंग रखनी है। कोई कुछ भी बताए उसकी बातों को सुनना है, लेकिन अपना एक माइंड मैप आपको क्लियर रखना है कि आप किस 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 तरह से इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्या सोर्सेस आप यूज़ करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग में आप क्लियर रखिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट विथ बेसिक। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है, मैंने ये पोएम उठाई, ये ड्रामा उठाया, बस पढ़ लिया। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्ट विथ बेसिक मतलब सबसे पहले आप राइटर को देखिए कि ये जो पोएम ये किस राइटर ने लिखी है। आपको उस राइटर के बारे में एक बेसिक इन्फो होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे चैनल पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस मिल जाएंगे पोइट्स के और राइटर्स के। यदि नहीं भी देखना चाहते हैं आप, तो आपके पास एक बेसिक इन्फो ज़रूर होनी चाहिए उन राइटर्स के बारे में। तो ये अपने माइंड में आप क्लियर रखिए, स्टार्ट विथ बेसिक। राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद जब आप उसका कोई भी वर्क पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से लिंक कर पाते हैं कि इसने पोइट ने या राइटर ने किस तरह से थीम को यूज़ किया है, या इसमें क्या क्या पैरामीटर्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के यूज़ हुए हैं। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट एवरी टॉपिक। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। उन टॉपिक को एक बार ज़रूर ही पढ़ना है और अच्छे से उनकी समरी या जो भी है, आपको एक बेसिक इन्फो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन अब आपके जो स्कूल लेवल के नहीं आते हैं कि आपसे स्टोरी पूछ रहा है किसने किससे ये कहा है, या ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो कैरेक्टर क्या कर रहा है। नहीं, आपको बहुत ही की फैक्ट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको राइटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसने क्या किया है, उसको कौन से अवार्ड्स मिले, ये सारी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। और उस राइटर की जो डिटेल है उसको आपको उसके वर्क से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आपको ये 3 टिप्स ज़रूर फॉलो करने हैं। तो आज के वीडियो में बस मैंने यही बात करना आपसे चाहती थी कि आपको आपकी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है। तो
अब जब रूल बुक जारी हो ही गई है तो मैं आप सबसे बस यही एक बात कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूज़। अब बहाने बनाने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कैसे भी करिए, आप बुक से करिए, यूट्यूब से करिए, इंटरनेट के माध्यम से करिए, बट स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।